हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकैब सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इन 10 वर्ड्स को जो हैं डिस्पिकेबल, डिले, कॉन्फ्लिक्ट, स्पोक्स पर्सन, एक्यूजेशन, प्रोवोक, काउंटर पार्ट, वॉचडॉग, रेजोल्यूशन एंड एब्सटेंशन। अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब सेशन। फर्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। इसका हिंदी में अर्थ होता है घिनौना या घृणित, मतलब कोई ऐसा कार्य या काम जो कि समाज की दृष्टि में एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, समाज उसे गलत दृष्टि से देखता है, नफरत की निगाह से देखता है, तो ऐसे काम को हम बोलते हैं डेस्पिकेबल। इसके सिनोनिम्स हैं कंटेम्प्टेबल, डिग्रेडिंग एंड वाइल। इसका फर्स्ट एग्जांपल है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हिज कंडक्ट हैड बीन डेस्पिकेबल एंड विक्ड। उसका आचरण शुरू से अंत तक घिनौना और दुष्ट रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल है पुलिस हैव कंडेम्ड द थेफ्ट फ्रॉम एन एल्डरली विडो एज डेस्पिकेबल। पुलिस ने बुजुर्ग विधवा से चोरी को घिनौना बताया है। नेक्स्ट वर्ड है डिले। इसका सिंपली मीनिंग होता है देरी करना, मतलब जो काम जिस टाइम पर करना है चाहिए उस टाइम पे न करके उसे बाद में करना, जिससे उस काम को करने में देरी हो जाए, डिले करना। इसके सिनोनिम्स है पोस्टपोन, सस्पेंशन एंड स्टॉपेज। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द 6th month डिले विल बी कॉस्टली फॉर द कंपनी। 6 महीने की देरी कंपनी के लिए महंगे पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी अपोलोजाइज फॉर द डिले इन आंसरिंग योर लेटर। आपके पत्र का उत्तर देने में देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है संघर्ष, मतलब दो व्यक्तियों के बीच या दो व्यक्तियों के समूहों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाना, डिस्प्यूट हो जाना, जिससे वो संघर्ष का रूप ले ले, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के सिनोनिम्स है कॉम्बैट, राइवलरी एंड स्ट्रगल। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द कॉन्फ्लिक्ट कुड एस्केलेट इनटू अ फुल ब्लडेड वॉर। संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द यूएन मस्ट परफॉर्म अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द टू साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। संयुक्त राष्ट्र को संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच एक संतुलनकारी कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है स्पोक्स पर्सन। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रवक्ता, मतलब हर कंपनी के पास, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज़ को, उनके आइडियाज़ को, उनकी पॉलिसी को, उनकी बातों को मीडिया को बताता है, पब्लिक को बताता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्पोक्स पर्सन। इसके सिनोनिम्स है माउथपीस, एजेंट एंड डेलीगेट। इसका फर्स्ट एग्जांपल है अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन मेड अ स्टेटमेंट टू द प्रेस। एक सरकारी प्रवक्ता ने प्रेस को एक बयान दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन हैज़ डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ करप्शन। एक सरकारी प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूजेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है दोषारोपण, मतलब किसी व्यक्ति पर किसी गलत काम का दोष लगाना, चाहे वो चोरी का दोष लगाना हो, आरोप लगाना, या रेप का आरोप हो, या छेड़खानी का आरोप हो, या किसी भी गलत काम का आरोप लगाना, उसको बोलते हैं एक्यूजेशन। इसके सिनोनिम्स है एलिगेशन, इंडिक्टमेंट एंड डिनंसिएशन। इसका फर्स्ट एग्जांपल है आई वॉज फ्यूरियस एट हिज मेकिंग सच एन एक्यूजेशन। उनके इस तरह के आरोप लगाने पर मैं गुस्से में था। नेक्स्ट एग्जांपल है यू मेड अ पब्लिक एक्यूजेशन ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट चेयरमैन। आपने चेयरमैन के खिलाफ दुर्व्यवहार का सार्वजनिक आरोप लगाया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तेजित करना। किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोलना जिससे वो उत्तेजित हो जाए और कोई गलत काम कर दे, या कोई ऐसा काम कर दे जो नहीं करना चाहिए था। तो किसी व्यक्ति को ऐसी बात बोलना जिससे वो गुस्से में आ जाए, उत्तेजित हो जाए, उसको बोलते हैं प्रोवोक। इसके सिनोनिम्स हैं इनरेज, इंसाइट एंड इरिटेट। इसका फर्स्ट एग्जांपल है सच अ डिसीजन में प्रोवोक अ बैकलैश फ्रॉम देयर सपोर्टर्स। इस तरह के निर्णय से उनके समर्थकों में उत्तेजना हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड इट डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी। उसने जानबूझकर मुझे उकसाने के लिए ऐसा कहा। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर पार्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है समकक्ष, मतलब दो व्यक्ति किसी कंपनी में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी संस्था में जब सेम पोस्ट पर होते हैं, समान पद पर होते हैं, तो वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे के क्या होंगे? काउंटर पार्ट होंगे। तो इसके काउंटर पार्ट के सिनोनिम्स हैं कॉम्पिटेंट, कॉरस्पॉन्डेंट एंड फेलो। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड टॉक्स विद हिज चाइनीज काउंटर पार्ट। विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के साथ बातचीत की। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेल्स डायरेक्ट्रेस
फोन्ड हर काउंटर पार्ट इन द अदर फर्म। सेल डायरेक्टर ने अपने समकक्ष को दूसरी फर्म में फोन किया। नेक्स्ट वर्ड है वॉचडॉग। इसका हिंदी में अर्थ होता है निगरानी रखने वाला समूह। कई व्यक्तियों का या कई लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो दूसरी संस्थाओं पर, कंपनियों पर, सरकार पर नजर रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि वो कंपनी या कोई संस्था या सरकार कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे या कोई स्कैम, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वॉचडॉग। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोटेक्टर, स्टीवर्ड एंड क्यूरेटर। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द कमिटी एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट वॉचडॉग ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। समिति सरकारी खर्च पर एक स्वतंत्र निगरानी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट एग्जांपल है नाउ अ न्यू ग्लोबल वॉचडॉग ग्रुप हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प प्रिवेंट टेररिस्ट अटैक्स। अब आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद के लिए एक नया वैश्विक निगरानी समूह शुरू किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है रेजोल्यूशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है संकल्प या प्रस्ताव। मतलब जब यूएनएससी में या यूएनओ में या कोई कंपनी या कोई संस्था के मेंबर्स जो होते हैं, सदस्य आपस में मीटिंग करते हैं और वहाँ पर वो इन फ्यूचर क्या काम करेंगे या किसी प्रकार का लॉ बनाने के लिए वो एक प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं, उस प्रपोजल को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। इसके सिनोनिम्स हैं डिसीजन, डिक्लेरेशन एंड फोर्टिट्यूड। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी। प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है द यूएन हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट सीजफायर। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है एब्सटेंशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है वोट ना देना या तटस्थता। मतलब किसी का भी फेवर ना करना, ना इसका फेवर करना ना उसका फेवर करना, सिर्फ अपने एम पर, अपने गोल पर ध्यान रखना। या दो लोगों में इलेक्शन हो रहा है तो हम किसी को भी वोट ना देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, उस चीज को बोलते हैं एब्सटेंशन। एब्सटेंशन के सिनोनिम्स हैं अवॉइडेंस, सोबेरिटी एंड न्यूट्रल। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द डिक्लेरेशन वाज पास्ड बाय 355 वोट्स विद 1 एब्सटेंशन। घोषणा को 355 मतों में से एक तटस्थ मत के साथ पारित किया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन यूएनएससी ऑन रेजोल्यूशन बाय अमेरिका ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन। भारत ने यूक्रेन में मानवीय संकट पर अमेरिका के प्रस्ताव पर यूएनएससी में मतदान से परहेज किया। अब टाइम है क्विज का। देखते हैं आपने पूरा लेक्चर कितना केयरफुली अटेंड किया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोवोक। ए इंडिक्टमेंट, बी सोबेरिटी, सी इंसाइट एंड डी कॉम्बैट। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।